हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो पार्टी है जेजेपी, उसके चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा भी किया गया था, जो यह माना जा रहा है कि उसी वादे को पूरा करते हुए 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को नौकरी में देने का प्रस्ताव और कानून सरकार ने रखा। दुष्यंत चौटाला, आपका स्वागत है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की वकालत करते हैं, और दूसरी तरफ आप उनके गठबंधन पार्टनर होते हुए अपने राज्य की सीमाओं को बंद करना चाहते हैं बाहर से आने वाले टैलेंट के लिए। रोहित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इस टॉपिक पर जहां बड़ी मिसकम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, उस पर आज आपने डिबेट रखी। और जहां आप बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे लगता है जो लोग ये बात कर रहे हैं उनने देखा होगा कि आज से 37 साल पहले महाराष्ट्र में लैंग्वेज के ऊपर एक ऐसा ही एक्ट लाया गया। आंध्र प्रदेश हो, उसके बाद गुजरात ने भी अपने प्रदेश में 80% लोकल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कानून लाया। आज के दिन जो सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जॉब्स हैं, जिसकी मंथली आय 50,000 से नीचे है, आज उसके अंदर अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट करी जाती है तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बचता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बचता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं कंपनियों को बेटर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट लोकली मिलती है। और इसके ऊपर जब ये एक्ट हमने इनेक्ट करने की बात करी थी, 8 दौर की चर्चा इंडस्ट्री की अलग अलग एसोसिएशन की, जितनी इंडस्ट्री की फेडरेशन है, हमने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी चर्चा करने के बाद ये 50,000 रुपये, 10% जिले के ऊपर रिजर्वेशन कंपनी को पावर देने की बात, और कोई स्पेसिफिक स्किल सेट हो जो हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं हो सकता, उसमें एग्जेम्पशन देने की बात करी गई। मैं एक उदाहरण आपके माध्यम से तमाम लोगों को देना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश में हजारों ईंट के भट्टे हैं, मगर ईंट के भट्टे पर काम करने वाली लेबर हरियाणा की नहीं है। आज वो बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, ईस्टर्न यूपी से 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आती है, और उस लेबर को 6 महीने के ऊपर ये लॉ बार नहीं करता, हमें एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। मगर मुझे उन लोगों से पूछना है कि अगर लोकल ड्राइवर होगा, लोकल सिक्योरिटी गार्ड होगा, लोकल पीएन होगा, लोकल आईटीआई करा हुआ वेल्डर होगा, प्लम्बर होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, तो क्या प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद नहीं होगा कि उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, ट्रैवल अलाउंस नहीं देना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों पर विचार करके प्रदेश में हमने हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, लोकल रेजिडेंट्स के लिए, उसके लिए हमने डोमिसाइल का भी 15 साल से 5 साल तक सीमा को कम करने का काम किया। तो और इसीलिए अगर आपने डोमिसाइल को 15 साल से 5 साल करने की बात कर ली, उनके हाथ में रोजगार, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये कानून केवल दिखाने का है, सिर्फ बताने का है। और अगर उद्योग धंधों के लिए वाकई इतना फायदेमंद है तो सीआईआई इसका विरोध क्यों कर रहा है? वो तो सबसे बड़ी उद्योग बॉडी है, वो कह रही है इस पर पुनर्विचार कीजिए। ये ठीक नहीं कर रहे आप इस समय पर। मैं तो सीआईआई के साथियों से बोलना चाहूंगा कि गुजरात जैसी इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट ने हमारे से पहले ये कानून लागू किया। क्या हरियाणा जब ऐसी चीज लागू करता है तभी उनके दिक्कत आती है? हमने तो उन्हीं के ही मेंबर से गुड़गांव के अंदर बैठक करके, चर्चा करके ये अमेंडमेंट्स करने का काम किया था। मारुति के जो आज चेयरमैन है भार्गव जी, वो स्वयं उस मीटिंग में जुड़े हुए थे। एस्कॉर्ट्स के चेयरमैन नंदा जी, वो उस मीटिंग में जुड़े हुए थे। हमने तो बड़ी बड़ी एमएनसी जितनी हरियाणा में बेस्ड है, एक दौर की नहीं 3 दौर की, उनसे भी चर्चा करी है, और उसके बाद ही जाके प्रदेश में इस कानून को लॉ की फॉर्म में हम लाने का काम कर रहे हैं। चौटाला जी, आपने आंध्र प्रदेश का भी उदाहरण दिया। मामला कोर्ट में गया तो आंध्र प्रदेश में मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और जानकार ये कहते हैं कि इस मामले को हरियाणा के भी अगर अदालत में चैलेंज किया जाएगा तो संविधान के धारा 19 और धारा 16 उनके तहत जो किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी राज्य में जाकर काम करने, रहने की छूट देता है और समानता का अधिकार देता है, ये उसके सामने स्टैंड नहीं करेगा।
रोहित जी, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट करना चाहूंगा। आप कहते हो संविधान की धारा 16 के तहत रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप खोलेंगे संविधान की कॉपी अपने मोबाइल पे तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जॉब फॉर द स्टेट, सरकारी नौकरी के लिए आप किसी तरह के डोमिसाइल पर, प्लेस ऑफ बर्थ पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। प्राइवेट जॉब्स अगर प्रदेश में बनते हैं तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और महाराष्ट्र इस देश का पहला प्रदेश था जिसने मराठी स्पीकिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। और आज तो आप चाहते हैं जैसे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय पिटे, हरियाणा में भी ऐसा हो कि बिहार यूपी वालों के साथ मारा पीटी हो? 37 साल पहले करने का काम किया था। महाराष्ट्र में तो पूरी राजनीति मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। हम स्किल कर अपने बच्चों को, रोहित जी, मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि किसी की नौकरी छीनने का काम ये एक्ट नहीं करता। ये एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस दिन प्रदेश के अंदर नई नौकरी निकलेगी उस दिन से प्रदेश में ये लॉ इनैक्ट होता है। बहुत लोग इसकी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आप अपने पास अगर कॉपी नहीं है तो मैं स्वयं आपको भिजवाऊंगा, उसको जरूर पढ़ने का काम कीजिए कि इसके अंदर हमने इंडस्ट्री को अगर कोई लोकल एम्प्लॉयमेंट देता है 50% से ज़्यादा, 48,000 रुपया पर लोकल कैंडिडेट स्टेट शेयर से इंसेंटिव देने की भी बात करी है। कोई और प्रदेश ऐसा इंसेंटिव देता है लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए? हमने इंडस्ट्री के लोगों से बात की 2 दिन पहले, जब हमने इस पे ग्राउंड रिपोर्ट की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हरियाणा का ही हिस्सा है गुड़गांव, वहां बैठे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का कहना है कि जिस हरियाणा में लोग खेती तक खुद नहीं करते, वो बाहर से लेबर मंगा के कराते हैं, उस हरियाणा में आप ये शर्त कैसे लगा सकते हैं कि यहीं के आदमी से काम कराइए? रोहित जी, जो लोग ये बात कह रहे हैं वो कभी अपने एसी कमरों और एसी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते। आज के दिन 75 से 80% हरियाणा का किसान खुद खेती करता है और बचा हुआ 20% ठेकेदारी पे अपनी जमीन देता है और दूसरा सोर्स आय का ढूंढता है। आज जब बात आती है मैकेनिकल फिटर्स की, प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियन की, पेंट बॉडी शॉप पे काम करने वाले लोगों की, रिपेयर शॉप में काम करने वाले लोगों की, आज उन तमाम नौकरियों के लिए हमारा युवा सक्षम है। आज के दिन भी हरियाणा सरकार प्रति माह 3,000 रुपया, और कोई ग्रेजुएट है तो उसको 9,000 रुपया सक्षम योजना के तहत 94,000 बच्चों को सपोर्ट करने का काम कर रही है। हमारी सरकार तो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से निरंतर नए नए टेक्निकल कोर्सेज लेकर आ रही है कि बच्चों को डायरेक्टली कॉलेज से और उसकी स्कूल ग्रेजुएशन के बाद से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने का हम काम कर पाए। लेकिन चौटाला साहब, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बेहतर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपका कानून प्रशासनिक अधिकारियों को यह मौका देता है कि लाल फीताशाही बढ़े और वो उद्योग धंधों की गर्दन पकड़े रखें हर समय। रोहित जी, किसी तरह का इंस्पेक्टरी राज नहीं आने वाला। इसके अंदर बड़ा क्लियर कट है कि हर कंपनी को किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होगी। मंथली अपने जॉब्स को ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, कितनी लोकल एम्प्लॉयमेंट दी है उसकी डिटेल आधार के साथ जोड़कर ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। कोई इंस्पेक्टर उनकी फैक्ट्री चेक करने नहीं आएगा। बारी बारी ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है कि इंस्पेक्टरी राज आएगा, ये तो काला कानून है। आज के दिन हर कानून को काला बोल दोगे तो इस देश में कानून तो कभी बनेंगे ही नहीं। एक कानून को तो आप भी काला कह रहे हैं ना, जो 3 एक साथ आए, या आपका मन बदल गया उसमें? मैंने तो आज तक उनको काला कानून नहीं कहा। तो आप उनके पक्ष में हैं तीनों कानूनों तो करिए, किस दिन मैंने उनको काला कानून आप तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में हैं? बिल्कुल है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे प्रदेश में एमएसपी जैसी है उससे मजबूती के साथ जारी रहेगी और 2 दिन में किसान को पेमेंट देने का काम 1 अप्रैल से गेहूं का हम करेंगे। और आपको बुलाऊंगा मैं मंडी के दौरे पर, ये दिखाने के लिए कि लोगों ने भ्रम फैलाया गया कि मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। तो ये जो नया कानून है, क्या इसका कोई लेना देना नहीं किसान आंदोलन से पैदा हुई नाराजगी को ढकने, छुपाने या उससे ध्यान भटकाने में? हमारी सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक प्राथमिक एजेंडा था, प्रदेश के अंदर हमने उसको लागू किया है। हरियाणा प्रदेश के शिक्षित अशिक्षित युवा के हाथ में रोजगार की उपलब्धता बड़ी मात्रा में करेगा। हरियाणा प्रदेश के युवा को
उनके हुनर को अलग अलग इंडस्ट्री हो, इंस्टीट्यूशन हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगा। एक अखबार में आज छपा है कि 40% बेरोजगारी है हरियाणा में। पिछले 2 साल में आपने कितने रोजगार दिए और अगले 3 साल में कितने रोजगार देने का प्लान आपके पास है? मैं रोहित जी 1.25 साल की तो बता सकता हूं कि 1.25 साल से जब से मेरे पास इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो भी है और लेबर का पोर्टफोलियो भी है, कोविड के बावजूद 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से IMT सोना जो नू के अंदर है, उसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हमने लाने का काम किया है और 2021 के दिसंबर तक उनका प्लांट शुरू हो जाएगा जो लगभग 7,500 युवाओं को नौकरी देगा। फ्लिपकार्ट 140 एकड़ के लिए ऑक्शन में अपने आप को बिड कर चुकी है मानेसर में, जो 7 मंजिली ऊंचा पूरे एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाएगी और वो लोग 10,000 के लगभग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का काम करेंगे। पिछले दिनों मारुति के MD और मारुति के चेयरमैन के साथ हमारी बैठक थी। हमने उनको भी इनवाइट किया है कि खरखोदा के अंदर सुजुकी 100 एकड़ में, मारुति 800 एकड़ में अपना प्लांट लगाए, जिससे लगभग आने वाले भविष्य के अंदर एंसेलरीज मिलाऊं तो 18 से 20,000 नए युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का काम केवल मात्र ये 2 कंपनी कर पाएंगी। और कोई कहता हो कि हरियाणा से इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, भाग नहीं रहा। हमारे यहाँ तो कंपनियां दोबारा आ रही है और उनको दिखता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो नई हमारी हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आई है, वो इंडस्ट्री को भी बेहतर भविष्य देती है, उसको बिजनेस करने के लिए ईज देती है और लोकल कैंडिडेट को अगर वो एम्प्लॉय करते हैं तो प्रत्येक कैंडिडेट 48,000 रुपये, 48,000 रुपीज, दैट इज 4,000 रुपीज पर मंथ का इंसेंटिव देने का काम करती है स्टेट शेयर से। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत चौटाला।